बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे थे एंजाइम्स। दो तरह के एंजाइम्स हमने डिस्कस किए थे, फाइटो एंजाइम्स को भी डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, इन दोनों एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो आपके पास न्यू टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आप इनको प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, इसके अलावा आप इनको फाइटोक्रोम्स भी कहते हैं और आप में इनके अलावा इसको कहा जाता है प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स। आपके पास जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये आपके पास इधर सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं या कंट्रोल करते हैं वन और मोर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विद इन द प्लांट। आपके पास ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं स्पेसिफिक, और एक से ज़्यादा भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्लांट में कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब जब भी हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स डिस्कस करते हैं, प्लांट हार्मोन्स डिस्कस करते हैं, एनिमल हार्मोन्स डिस्कस करते हैं या जो भी डिस्कस करते हैं, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसी तरह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल जैसे एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इसी तरह ये भी आपके पास स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास मतलब ये नहीं कि कोई भी है कि एक दूसरे के साथ मिक्स अप है, नहीं, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसमें ये वर्क कर रहे हैं। ये आपके पास एक्टिव होते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन में भी। ठीक है, आपके पास ये नहीं मैटर करता कि इसके इतनी क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अवेलेबल है तो ये आपके पास वर्क करेगा। ठीक है, इसमें वर्किंग होगी, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास फिजियोलॉजिकली इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स हैं। ठीक है, आपके पास ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं प्लांट के कंप्लीट लाइफ साइकिल को। उसमें लाइफ साइकिल में क्या क्या इंक्लूड है, आपके पास जर्मिनेशन इंक्लूड है, आपके पास रूटिंग इंक्लूड है, इसके अलावा आपके पास ग्रोथ इंक्लूड है, नेक्स्ट आपके पास फ्लावरिंग इंक्लूड है इसमें, इसके बाद फ्रूट राइपनिंग आपके पास आ जाती है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग और फॉलिएज और डेथ आ जाती है। ठीक है, फॉलिएज और डेथ। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हैं जो प्लांट लाइफ साइकिल में इंक्लूड है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जर्मिनेशन है, रूटिंग है, ग्रोथ है, फ्लावर। ठीक है, आपके पास फ्लावरिंग जो प्रोसेस होता है, फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अलावा फॉलिएज एंड डेथ है। ठीक है, इसकी आपके पास सेक्रीशन जो है, इन प्लांट हार्मोन्स की सेक्रीशन जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में इसकी सेक्रीशन होती है, जैसे एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा ड्राफ्ट कंडीशन है, आपके पास लाइट है, लाइट सोर्स पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर क्या है उस पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, केमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है, इन सारी चीज़ों पर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी सेक्रेशंस होती हैं। अगर हम देखें तो लेवल ऑफ हार्मोन्स जो हैं आपके पास प्लांट्स में, लेवल ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होता रहता है लाइफ स्पैन में। मतलब अगर प्लांट आपके पास अगर अभी उसने सिर्फ जर्मिनेशन में और होंगे लेवल ऑफ हार्मोन्स होगा, फिर जब उसकी रूटिंग हो रही है तो लेवल ऑफ हार्मोन चेंज हो जाएगा, फ्लावरिंग में चेंज हो जाएगा। इसी तरह पूरे लाइफ स्पैन में उसका जो है लेवल ऑफ हार्मोन्स जो है वो चेंज होता रहता है। और बेसिकली ये जो लेवल ऑफ हार्मोन्स है ये डिपेंड करता है आपके पास सीज़न पे और इन्वायरमेंट पे कि आपका सीज़न और इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो वो दोनों उसके लिए फेवरेबल होंगे तो लेवल ऑफ हार्मोन्स ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सीज़न और इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो आपके पास जो लेवल ऑफ हार्मोन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा।
जो आपके पास प्लांट हार्मोन है इनको बेसिकली हम 2 टाइप्स में या 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आपके पास आते हैं सिंथेटिक हार्मोन और एक्सोजीनस रेगुलेटर्स भी इनको कहा जाता है। एक्सोजीनस रेगुलेटर्स क्यों आप इनको कहते हैं? एक्सो का मतलब आपके पास क्या होता है? आउटसाइड, मतलब आप ये खुद दे रहे हैं, खुद उनको प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट के अंदर से खुद नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको सिंथेटिक हार्मोन्स और एक्सोजीनस रेगुलेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नेचुरल एंड एंडोजीनस रेगुलेटर्स। नेचुरल और एंडोजीनस रेगुलेटर्स ऐसे रेगुलेटर्स हैं या ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्लांट के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंडो इनसाइड, ठीक है, आपके पास मतलब प्लांट के अंदर ही ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, सिंथेटिक हार्मोन और एक्सोजीनस रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट नेचुरल्स हैं और इनको एंडोजीनस रेगुलेटर भी आप कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती हैं क्लासेस। ग्रोथ हार्मोन्स की क्लासेस क्या हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की क्लासेस क्या हैं? 5 मेजर क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। नंबर फर्स्ट पे आपके पास क्या आते हैं? ऑक्सिन्स, नंबर सेकंड पे साइटोकाइनिन्स, नंबर थर्ड पे जिब्रेलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, फोर्थ पे और नंबर 5 पे एथाइलिन। इनको हम 1 बाय 1 भी इनकी डिटेल देखेंगे और 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है? अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन जो बेसिक आपके पास मेजर ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इनके अलावा कुछ और ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं। वो ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके पास उनका लेस स्पेसिफिक एक्शन होता है, कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं इतना ज़्यादा होता, ठीक है, वो लेस स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन, और कोई उनमें कॉमन स्ट्रक्चर भी नहीं होता, कॉमन उनका स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और इनको जो है अगर देखा जाए तो इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो इनको क्या क्या नेम दिए गए हैं? पॉलीअमाइंस हैं, आपके पास स्पर्मिडीन है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, फिर आपके पास जैस्मोनेट्स आ जाते हैं, फिर आपके पास जो आ जाते हैं वो हैं आपके पास ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हैं। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, पॉलीअमाइंस, स्पर्मिडीन, सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनेट्स एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये 5 क्लासेस हैं। अदर क्लासेस, मेजर क्लासेस के अलावा इन 5 क्लासेस में फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। इन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इनका सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि आप ये कह सकते हैं इनका स्पेसिफिक कोई एक्शन नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत लेस हैं, ठीक है, आप इतना ज़्यादा उनसे काम नहीं ले सकते। कॉमन इनका स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो अभी तक आपने डिस्कवर हुआ हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपके पास मेजर रोल क्या हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स के, मतलब आप किस पर्पस के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट, एब्सिशन। एब्सिशन आपके पास क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स, एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स ड्रॉप हो सकते हैं? लीफ जो है, ऐसा हो सकता है कि लीफ बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, राइपनिंग से पहले ही ड्रॉप हो जाता है। फ्लावर, सीड्स, इसी तरह अगर फ्लावर सीड्स ड्रॉप हो जाएंगे तो फ्रूट कैसे बनेगा आपके पास? तो फिर इसीलिए इनकी हम इस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो मेंटेन करते हैं और प्लांट को ड्रॉप नहीं होने देते, उसके पार्ट्स को ड्रॉप नहीं होने देते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है राइपनिंग। राइपनिंग के प्रोसेस में भी आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। राइपनिंग में आपके पास बेसिकली क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्रूट जो है वो आपके पास पैलेटेबल हो जाता है, ज़्यादा पैलेटेबल हो जाता है, ठीक है। फ्रूट जो है वो आपके पास स्वीटर इन टेस्ट हो जाएगा, लेस ग्रीन इन कलर होगा और सॉफ्ट हो जाएगा जैसे ही वो राइप करेगा। इसमें आपके पास जो हम यूज़ करते हैं फ्रूट सेट को मेंटेन करने के लिए भी आप जो यूज़ करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स को, लीफ एक्सपेंशन अगर आपने करनी है तो आप एथाइलिन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्लांट सेनेसेंस में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है डोरमेंसी। डोरमेंसी आपके पास क्या है? ये पीरियड है ऑफ अरेस्टेड प्लांट ग्रोथ का। अरेस्टेड प्लांट ग्रोथ में हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। डोरमेंसी ऐसा पीरियड है जो आपके पास प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको इस काबिल बनाता है, उनको इनेबल करता है कि वो सरवाइव कर सकें अनफेवरेबल क्लाइमेट्स में, अनफेवरेबल कंडीशंस में वो सरवाइव कर सकें।
इस सारे के अनफेवरेबल डोरमेंसी के लिए हम जो यूज़ करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट को भी यूज़ किया जाता है डोरमेंट प्लांट पे, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव हुआ है कि वो जो ये मेथड है इतना इफ़ेक्टिव है कि ये ब्रेक कर देता है डोरमेंसी को। ये मोस्टली आपके पास जो आप केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं वो वुडी प्लांट्स में देते हैं। वुडी प्लांट्स आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास ग्रेप्स आ जाते हैं, जैसे बेरीज़ हैं, एप्पल्स हैं, पीच हैं, कीवीज़ हैं। इन सब को मतलब इनके फ्रूट्स को मेंटेन करने के लिए आप डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ करते हुए। हाइड्रोजन साइनामाइड है आपके पास, ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को और ग्रोथ को डोरमेंट प्लांट में। सेल डिवीजन को आपके पास साइनाइड है, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड है, जो आपके पास क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को और ग्रोथ को आपके पास डोरमेंट प्लांट्स में, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्पफुल है ये आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सेनेसेंस। प्लांट सेनेसेंस में आपके पास क्या है, ये बेसिकली क्या है, स्टडी है एजिंग इन प्लांट्स में, स्टडी ऑफ एजिंग इन प्लांट्स। अब आपके पास ऐसा होता है कि कभी कभी प्लांट जो है ये प्रोसेस अनइंटेंडेड भी होता है और ये आपके पास प्रोग्राम्ड एजिंग भी होती है। अनइंटेंडेड एंड प्रोग्राम एजिंग दोनों का होता है, और ये प्लांट हार्मोन्स मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं प्लांट हार्मोन्स को यूज़ करते हुए। अगर हम बात करें तो ऑटम में आप ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, ऑटम में आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर उनका फॉल डाउन स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके पास जो प्लांट है एक तो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली ऐसा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उसको मिल ही नहीं रहे, और या तो उनका लेवल ऑफ हार्मोन्स डिक्रीज़ है या आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर एक्सोजीनस आप नहीं दे रहे हो तो एंडोजीनस आपको चेक करना पड़ेगा कि उनमें कंप्लीट है, उसकी क्वांटिटी पूरी है, ठीक है। आपके पास जो साइटोकाइनिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हेल्प करते हैं कि प्लांट के सेल वॉल को प्लांट सेल को मेंटेन कर रख सकें। क्यों? क्योंकि अगर तो वो प्लांट रिसीव नहीं कर रहा साइटोकाइनिन को तो वो अपोप्टोसिस में जा सकता है, सेनेसेंस में जा सकता है। इसीलिए हम जो इसके लिए यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, साइटोकाइनिन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है साइटोकाइनिन और भी प्रोसेसेस में यूज़ होता है। ये आपके पास यूज़ होता है रूट इनिशिएशन में, ठीक है। आपके पास ये यूज़ होता है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। ये आपके पास यूज़ होता है स्टेम एलोगनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। इस इंट्रोडक्शन में हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करने के बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी कि हम मेजर क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे हैं और इसकी अदर क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने मेजर रोल देखा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मेजर रोल क्या है आपके पास। उस रोल को डिस्कस किया कि राइपनिंग में हेल्प करता है, एफसीएन के ट्रीटमेंट में मतलब उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा प्लांट सेनेसेंस को ट्रीट करने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये सारे हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन सारे प्रोसेस में। नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।